नमस्कार, प्रथम में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं जुहू मुंबई इलाके में। हमारे साथ में है फायर ब्रांड, समाज सेवी कह लें, नेता कह लें, चाहे जो कह लें। पहले राजनीति में इन्होंने फायर किया, उसके बाद अभी जस्ट फिल्म लाइन में फायर करने चले हैं। अमित जानी जी, सबसे पहले तो माया नगरी में आपका स्वागत है। नेता बनते बनते अचानक में फिल्मों में आगमन, फिर बड़े विवाद शुरू से ही है कि आप जानबूझ के पैदा करते हैं? विवाद तो हर सच बात में है। जब भी आप सच कहेंगे, सच दिखाएंगे, सत्य का वर्णन करेंगे, विवाद होगा। क्योंकि सच्चाई को पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये जो विवाद है वो राजनीतिक है। धरातल पे जो जनता है वो जो देखना चाहती है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप राजनीतिक बने, व्यवसायी बने, अचानक में फिल्मों में आए और फिल्मों में आते आपने विवाद शुरू कर दिया। विवाद शुरू किया या करवाया गया, ये क्या है? ये फिल्म भी एक व्यवसाय है। लोग कहते हैं समाज का आईना होती है फिल्म, लेकिन आप देखो उस पर लिखा है हिंदी फिल्म उद्योग। वो हिंदी फिल्म चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, वो हिंदी फिल्म सेवा नहीं है, वो उद्योग है। तो व्यवसाय ही है भी एक तरह का। जहाँ तक विवाद की बात है, तो जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिनको ये नहीं मालूम कि कल उनको क्या बयान देना, वो ढूंढते रहते हैं अक्सर कि उन्हें कोई बटेर हाथ लग जाए, उनके भाग्य से कोई छीका टूट जाए। तो अब मुझे लगता नहीं कि मेरी किसी कंटेंट में कोई विवाद है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। इसके लिए मैं गणपति बप्पा के पास पिछली बार भी गया था जब मुंबई आया था, और इस बार भी जाऊंगा। अमित जानी पुराने सोशलिस्ट थे, अचानक में प्रखर हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रहे हैं, क्या कर? सोशलिज्म में भी हिंदुत्व है, कोई ना माने। समाजवाद कौन सा समाजवाद? आचार्य नरेंद्र देव जी का समाजवाद, भगत सिंह का समाजवाद। तो क्या भगत सिंह आतंकवादियों के समर्थक थे? क्या वो ये चाहते थे कि अगर कोई संकट मोचन बनारस के मंदिर में बम फोड़े तो उसके मुकदमे वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री हाईकोर्ट जाए? क्या शहीद आजम भगत सिंह ये चाहते थे कि रामपुर सीआरपीएफ कैंप पे जो हमला करे उसके मुकदमे वापस लिया जाए? क्या भगत सिंह ये चाहते थे कि अगर देश का बंटवारा हो जाए, हमारे देश की सीमा भारत कहलाई जाए, तो भारत में भारत मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों को टिकट दिया जाए, उनकी राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था कोई पार्टी करे? तो ये समाजवाद के नाम पे मसाजवाद है। इसलिए हमने छोड़ा उनका साथ, जिनकी आप बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिसका शॉर्ट नेम है सपा, जब तक वो सपा हमें लगी, जब तक हम साथ रहे, हमें लगा सपा नहीं है तो स्पा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिनको अपना हित साधना है, लोगों का मूर्ख बनाना है। और तमाम तरह की विकृतियां जब उस पार्टी में हमें नजर आई तो हमें लगा कि हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हम अपने मूल में आ गए। हिंदू और हिंदुत्व को आप अलग नहीं कर सकते। मैं किसी पार्टी के अंदर रहूं और फिर मैं ये सुनूं कि आप अयोध्या जाएंगे तो आप सिर्फ सम्मेलन अटेंड करके आएंगे, आपको वहाँ रामलला के दर्शन नहीं करने हैं, तो मेरे लिए राजनीति से जरूरी काम है, सम्मेलन को संबोधित करने से जरूरी काम है। अगर मैं अयोध्या में हूँ तो मैं रामलला के दर्शन करूँ, मैं उज्जैन में हूँ तो महाकाल जाऊँ, अगर मैं वाराणसी में हूँ और कोई मुझे कहे कि काशी विश्वनाथ नहीं जाना है तुमको, वहाँ विवाद चल रहा है, तो मैं फिर राजनीति से दूरी बनाने में ही भलाई समझता हूँ। फिलहाल पार्टी में है किसी, या विधानसभा लड़ने का इरादा है? जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, या जिस हिसाब से आप मोदी और योगी की गुणगान कर रहे हैं या समर्थन दे रहे हैं, तो अब ये माना जाए कि अब भाजपा की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं? उसमें गुणगान क्या है, वो तो सच बात है। हमने ये तो कहा कि जो राम नाम से जलते थे वो मंदिर जाना सीख गए, इफ्तारी वाले अब काशी में दूध चढ़ाना सीख गए, रामायण को कल्पना बताने वाले टीपू पप्पू सब नौटंकी और दिखाए हुए में त्रिपुंड लगाना सीख गए। तो उसमें गुणगान थोड़ी है, वो तो सच है। जैसे सूरज का निकलना सच है, जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं कोई ना माने। ओवैसी का एक बयान था कि तुम्हारे प्रधानमंत्री, तुम्हारे क्यों, तुम्हारे भी हैं। तो कोई ना माने उस बात को, वो अलग बात है, लेकिन सच जो है वो मैंने उस गीत में कहा। वो कोई गुणगान नहीं है, कोई वृदावली नहीं है, कोई उसमें चाटुकारिता नहीं है। वो सत्य है कि मोदी योगी लाए हैं 6 दिन राम की नगरी के। हकीकत भी ये है कि जो अयोध्या चीखों से गूंज रही थी, आज वो दीपों से सज रही है और वहाँ पे लोग जो है संगीत की धुन पे नाच रहे हैं। ये मैंने बताया है। जहाँ तक राजनीतिक पार्टी का सवाल है, राजनीतिक पार्टी में किसी में नहीं जा रहा, ना मैंने आवेदन दिया है, ना मुझे जाने की आवश्यकता है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा अधिकार है बिना राजनीतिक पार्टी में जाए कि मैं अपने देश का प्रधानमंत्री किसको स्वीकार करता हूँ, मैं अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको चाहता हूँ। तो मोदी और योगी जी को मेरा समर्थन है। एक हिंदुस्तानी आम नागरिक होने के नाते, मतदाता होने के नाते
जहाँ तक राजनीतिक भविष्य का सवाल है या पहले में राजनीति में था, तो राजनीति मूल है हमारा, उसको हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन राजनीति के नाम पे तुष्टीकरण, राजनीति के नाम पे धर्म परिवर्तन कराने वालों का समर्थन, राजनीति के नाम पे आतंकवादियों का समर्थन, राजनीति के नाम पे 370 और अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों के साथ गलभैयाँ, राजनीति के नाम पे ये कहना स्टालिन के बेटे का कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए, ये कोरोना डेंगू मलेरिया की तरह है, और उसके साथ बैठ के फिर कोई चाय पिए खाना खाए, राजनीति के नाम पे पालघर की साधुओं की हत्या पे चुप हो जाना। और बड़े हिंदुत्ववादी महाराष्ट्र के अंदर भी हैं, जहाँ मैं इस समय बैठा हूँ, यहाँ पे ममता बनर्जी जब आती हैं, जैसे एक G20 अभी दिल्ली में हो रहा है, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ऐसे एक यहाँ भी हुआ था। यहाँ पे हुआ था महागठबंधन का, तथाकथित जो इंडिया नामक गठबंधन है INDIA का, तो उसमें ममता जी जब आई तो भारतीय परंपरा और महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार किसी महिला ने जो स्वागत के लिए खड़ी थी, उन्होंने उनको तिलक लगाने की कोशिश की, वो तिलक उन्होंने ऐसे हाथ करके हटा दिया। तो यहीं पता चलता है, स्टालिन का बयान सुनिए, रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुनिए, और यहाँ ममता बनर्जी की तिलक से नफरत देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एक हिंदू होने के नाते हिंदू कहाँ जाए। चलते चलते अंतिम सवाल, सीमा हैदर कराची टू नोएडा जो फिल्म है, या कन्हैया टेलर की, तो विवादित विषयों को लेकर फिल्म बनाने के पीछे कोई सोच है कि कुछ और अलग करने की मंशा है? कौन सा विषय विवादित नहीं है? शूट आउट एट लोखंडवाला बनी, विवादित विषय था। गांधी जी की हत्या पे फिल्म बनी, दंगों पे फिल्म बनती है। कश्मीर पे फिल्म बनी, भगत सिंह की फांसी पे फिल्म बनी, उसमें भी गांधी जी के लिए कहा गया कि पीढ़ियाँ आपको माफ़ नहीं करेंगी। नाथुराम गोडसे मूवी बनी, कश्मीर फाइल बनी, केरला स्टोरी बनी है। अभी आप देखिए एक मूवी देख रहे थे हम, जिसमें वो बेबी फिल्म आई थी, तो उसमें भी आतंकवाद पे प्रहार था। तो बहुत सारी मूवी बनी है। PK और ओ माई गॉड पे भी जो है, OMG पे विवाद हुआ है। मुझे लगता है हमारा कंटेंट विवादित नहीं है, क्योंकि ये सब फिक्सन है। अभी गदर आई है तो फिक्सन ही तो है। कोई तारा सिंह पाकिस्तान नहीं गए, कोई हैंडपंप नहीं उखाड़ा, कोई ट्रेन लेके नहीं भागे, कोई असफ अली खान ने जो है गोली हेलीकॉप्टर से नहीं चलाई। हम सच दिखा रहे हैं। हम भी अगर दिखाने लगे वही बॉलीवुड में जो दिखाया जा रहा है, होगी प्यार की जीत, कहो ना प्यार है, दिल लगी दिल से जैसी मूवी बनाए, चल छैया छैया छैया, तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर हम बताएंगे कि कन्हैयालाल गर्दन कैसे कटी, अमरावती में उमेश कोहली गर्दन कैसे कटी, अगर हम बताएंगे ज्ञानवापी में शिवलिंग था या फुवारा था, और अगर था तो उसको ASI से पहले क्यों विवादित किया गया, और क्यों जो है एक धर्म विशेष की भावना की अवहेलना करके आपने जो उसको नबी के अपमान का मुद्दा बना के पूरे देश में बवाल किया। अगर हम कहेंगे सरतन सिजुदा का नारा लगाना गलत है, नबी की शान इतनी छोटी नहीं है जो आप या मैं उसको जो है कम कर सकें, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं समझता हूं जब आप रियल इवेंट्स पे और जो ट्रू इवेंट्स हैं उन पर कोई बात करेंगे तो विवाद तो होगा। कंटेंट विवादित है ये अलग बात है, लेकिन सच है, ये यथार्थ है। अंतिम सवाल, मनसे ने धमकी दी है, आकर दिखाइए, जाकर दिखाइए, क्या कहना चाहेंगे? मन से नहीं दी है, कहने के लिए दी है। मन से देते, मन से वाले धमकी, तो शायद कोई प्रतिक्रिया भी करते। मुझे तो मुंबई में आके ऐसा लगा नहीं कि यहाँ मनसे नाम की कोई पार्टी है, और मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि उन्होंने कोई धमकी दी है, क्योंकि मैं आया था पिछली बार भी, बिल्कुल सारे मुंबई में घूमा मैंने, भेलपुरी भी खाई जो चौपाटी पे, मुझे तो नज़र नहीं आई कोई धमकी वमकी जैसी। मुंबई और महाराष्ट्र से प्यार है इसका मतलब? तो पूरे देश से है। मनसे ने जो कहा कि आकर दिखाइए, तो आना तो रहेगा, जब तक जिएंगे, जब तक पूरे देश में कहीं भी जाएंगे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, कश्मीर से कन्याकुमारी, महाराष्ट्र से सौराष्ट्र, पूरा भारत सबका है। ये क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, नॉन मराठा, मराठा, यूपी, उत्तर भारत, ये पूर्वी भारत, ये सब पुरानी आउटडेटेड बातें हैं, फ्लॉप शो हो चुके हैं। अब बात करो देश की, राष्ट्र की, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं हम लोग। बात करते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे संतु निरामय सर्वे भवन्तु सुखिना की जब हम बात कर रहे हैं, उस समय ये महाराष्ट्र, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़, ये असम, ये सब बातें मुझे लगता है छोटी बातें हैं। अभी देश हमारा उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, हमें दुनिया का सिरमौर बनना है। ऐसे में अगर हम आपस में सींग अड़ाएंगे, हमसे लोग पूछते हैं कि आप मनसे वालों से लड़ेंगे, मनसे वालों को उत्तर देंगे। हमने कहा अपने लोगों से कौन लड़ता है, वो भी विचारधारा उनकी भी वही है, हमारी विचारधारा भी वही है। वो भी हिंदुत्ववादी, हम भी हिंदुत्ववादी। वो भी जय शिवाजी कहने वाले, जय भवानी कहने वाले, हम भी जय शिवाजी जय भवानी कहने वाले हैं। फिर विवाद क्या है? विवाद है सिर्फ कन्फ्यूजन है, मिसगाइडिंग है, और उनके दिमाग में यह है कि
पिक्चर में कुछ देश विरोधी है, किसी ने मिसगाइड कर दिया, अमें खोपकर ने कह दिया कि पिक्चर में कुछ देश विरोधी है। अरे स्टोरी हमारी है, कंटेंट हमारा है, डायलॉग्स हमारे हैं, रिवील हमने किए नहीं, दी किसी को एक चिट नहीं, 300 पन्नों की स्टोरी है। आपको कैसे पता चल गया विवादित है? आप भी निर्मल बाबा हो गए क्या कि आपको सब पता पहले से पहले? तो फिर कोविड का क्यों नहीं पता था आपको? जब आपको ये पता अमित जानी की पिक्चर विवादित है तो कोविड का भी पता होना चाहिए था आपको। सब बिना वजह की बातें हैं, स्टंट हैं और कुछ नहीं है, हाईलाइट होने के रास्ते हैं सब, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये थे हमारे साथ में अमित जानी, फायर ब्रांड नेता कह लें, समाज सेवक कह लें, या फायर ब्रांड डायरेक्टर कह लें। इन्होंने सीधा कहा कि मनसे से कोई विवाद नहीं है, ये सिर्फ एक हाईलाइट होने का जरिया है। उम्मीद है कि इससे कोई विवाद होगा भी नहीं और मुंबई जैसी ही शांत थी वैसे ही शांत रहेगी। कैमरा पर्सन विष्णु बुरे के साथ मैं सुभाष यादव, प्रथम न्याय, मुंबई।